Okay, FY BCom semester 1, what we are doing is financial accountancy and financial management. वहां पे नाम उल्टा हो जाता है, यहाँ पे नाम उल्टा हो जाता है, ऐसा सब लफड़ा है रे बाबा, बहुत घोटाला है, right? So the first chapter which you are going to learn is accounting concepts and convention. What is accounting basically? सर बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग क्या है फिर? बुक्स को अलग से रखना, काहे की बुक्स की? अकाउंट्स की. अकाउंट्स मीन्स recording the transactions of the business in a systematic way. But then, बरा कितना आशीर्वाद कमाया, कितनी गालियां दी, कितनी गालियां ली, ये रिकॉर्ड करोगे क्या? कि पैसे में? पैसे में, इन मॉनिटरी टर्म्स. अब हिसाब रखना है तो क्यों रखना है? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस. लाइफ टाइम का या एक साल का? एक साल का, बरा, फॉर द गिवन पीरियड, right? So see, there are some basic structures about your first chapter, introduction to accounting, right? Accounting is a system of recording the financial transaction pertaining to a business to assess the profit or loss of the business and assess business financial standing, right? Accounting helps to manage, plan, organize, summarize and analyze any business entity's financial performance. बराबर है, जेब में कितना पैसा है उसके ऊपर अपन डिसाइड करते हैं कि सामने वाले बंदे को होटल में लेके जाए या गाड़ी पे खिलाए या ऐसे ही वो जो हाथ गाड़ी आती है उसके ऊपर इमली विमली खिला के रफा दफा कर दे. बराबर है. सी इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच अमाउंट यू आर हैविंग इन योर डे टू डे लाइफ. तो इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, isn't it important? Very important, correct? Accounting plays an important role in working of any business organization as it helps to record all transactions and analyze the financial status of the business at the end of the accounting period. Accounting period यानी मैंने क्या कहा? एक साल. मैंने आपको पूरा लमसम निचोड़ के दे दिया पहले. Okay? Understanding the essentials of accounting will help you grasp the role and function of accounting and accountants as well. Okay? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्यों है भैया? अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हो? तो एक, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, राइट? दो, एस्टिमेट एंड एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस, करेक्ट? तीन, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू एक्सेस फाइनेंशियल पोजीशन. आप अगर कंगाल हो तो आपके साथ शादी करने कोई आएगा क्या? नहीं. लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब पे हो तो अरे हमारी बेटी आपके लिए है. अगर लड़की गवर्नमेंट जॉब करे ना ना, घर पे उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं, हम लोग नौकरानी रख लेंगे. सी, पैसा बहुत मैटर करता है. क्यों? आपका फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है. तो बिजनेस अगर अकाउंट्स रखेगा अच्छे से तो उसको खुद का फाइनेंशियल स्टेटस जानने के लिए मदद होगी. यस होगी. ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. In case of companies, the money is used from the public in the form of share. You have learned in 12th standard SP different types of shares, right? So when we are using public's money or bank's money to run the business, shouldn't we get it audited from the auditor? यानी कि चेक करवाना है या नहीं करवाना है? करवाना है. तो जो बंदा आपके अकाउंट्स चेक करता है उसको कहते हैं ऑडिटर, और वो एक रिपोर्ट देता है, दैट इज नोन एज ऑडिट रिपोर्ट. अगर आपने अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं किए तो तंबोरा चेक करेगा. अगर चेकिंग ही नहीं होगा तो रिपोर्ट कहां से होगा, राइट? सो अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू फोरकास्ट फ्यूचर पेमेंट्स, एक्सपेंडिचर एंड बजट्स. यस, आज मेरे पास या पिछले महीने में इतने 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 सेल्स हुए तो आने वाले इतने महीने में इतना इतना सेल्स हो सकता है. आज इतना इतना परचेज हुआ तो आने वाले सालों में इतना इतना परचेज हो सकता है. कैन यू प्लान योर फ्यूचर? यस, श्योरली, राइट? सो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द फंक्शंस? वन, मेजरमेंट. क्या गालियां या पैसा? पैसा, फाइनेंशियल पोजीशन. फोरकास्टिंग, अंदाजा लगाना, राइट? डिसीजन मेकिंग, यस. कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, पिछले साल कितना प्रॉफिट किया था, इस साल कितना किया, वो जान पाओगे. यस, राइट? देन कंट्रोल. सी, अननेसेसरी अनकंट्रोल्ड खर्चे अगर होते रहे तो भी लफड़ा है. अनकंट्रोल्ड इनकम होते रहा तो भी लफड़ा है ना? अभी अभी आपने केस सुनी होगी कि अयोध्या में राम मंदिर में जो चंदा आता था, बरा, जो गठियां बनती थी नोट्स की, तो अगर 100 नोट्स है तो 100 की जगह 110 नोट डाली जाती थी. रिकॉर्ड में 100, तो 10 इंटू 100, 1000 रुपीज जो डालता था उसके पास चला. ऐसा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 करोड़ का लफड़ा हुआ. फैक्ट है, देखो न्यूज में आई है तो मुझे बोलने की जरूरत
मतलब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, जो फैक्ट है वो बोलना अपना फर्ज है, बराबर है, अकाउंट्स वाले है ना, पहले धंधा भैया, राइट। सो कंट्रोल रखने के लिए अकाउंटेंसी जरूरी है। वही अगर प्रॉपर हिसाब रखते तो कंट्रोल रहता कि नहीं रहता, रहता। आपने क्या किया, भरोसा कर दिया वो लोग कर लेंगे ना। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेस, गवर्नमेंट विल चार्ज यू टैक्स ऑन योर इनकम, फॉर दैट हाउ मच इनकम, हाउ मच प्रॉफिट यू हैव अर्न, वो जानना जरूरी है, सिंपल। बुक कीपिंग, व्हाट इज इट, कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी, द रिकॉर्ड्स इज नथिंग बट बुक कीपिंग। तो आपने जब 11वीं में सबसे पहले क्या सीखा, जर्नल, उसके बाद क्या सीखा, लेजर, उसके बाद सब्सिडियरी बुक्स, उसके बाद ट्रायल बैलेंस और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, राइट। सो दैट वाज द बेसिक सीक्वेंस। तो बुक कीपिंग में यही सब चलता है, ओके। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन 11th एज वेल। सो आप लोग चाहो तो वहां से भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग साइकिल, राइट, क्या क्या होता है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, कहाँ, जर्नल में, फिर लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस में। अगर अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो आपने एक और टॉपिक सीखा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज वहां पे की, फिर एक्चुअल ट्रायल बैलेंस आपका बनेगा, फिर आप क्या करोगे, क्लोजिंग एंट्री बनाओगे, और फिर आप क्या करोगे, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाओगे, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाओगे, बराबर है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। कौन से अकाउंट्स यहाँ पे है, तो एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आप लोगों ने अब तक किया हो और आगे हमेशा करने वाले हो, वो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके। कॉस्ट अकाउंटिंग, एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पे क्या गिना जाता है, कॉस्ट गिना जाता है। तो कोई भी चीज बनाने के लिए यू आर हैविंग सम कॉस्ट, यस। कहाँ बनती है ये चीजें, फैक्ट्री में, राइट। सो कॉस्ट अकाउंटिंग विल बेसिकली डील विद द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, क्लियर। देन कम्स योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज द नेम इंडिकेट्स, ये कौन यूज करेगा, बड़े बड़े टॉप लेवल मैनेजर्स। क्यों यूज करेगा, मैनेजिंग डिसीजंस लेने के लिए, ओके। ये प्योरली मैनेजिंग टूल है। अगर चाहो तो SY BCom सेमेस्टर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा अपना एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहां के पहले 2 वीडियो देख लोगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपको समझ में आ जाएगा। सर ये बोल दिया तो कॉस्टिंग का भी बोल दो ना, TY BCom सेमेस्टर 5, ओके, TY BCom सेमेस्टर 5 पहला एक वीडियो इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग, आपको वो भी समझ में आ जाएगा, यस। FY BCom में ही आपको एकदम प्रो बना देंगे अपन, राइट। बट हाँ, मेहनत उठाना वीडियो देखने की, हाँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, डोंट वरी। आप लोग पहली पहली बार आ रहे हो अपने वीडियोस पे, अपने चैनल पे, बड़ा, तो मैं इतना ही वापस एक बार रिमाइंडर दे दूंगा कि भैया मुझे पैसा नहीं कमाना है। जो भी इनकम होगी वो इनकम अपने चैनल के अपग्रेडेशन के लिए, उसके बाद समाज सेवा के लिए, उसके बाद मेरे खुद के लिए यूज होगी, ओके। थैंक यू। चलो, तो यू कैन गो थ्रू इट, ये पैराग्राफ आपको दिए हुए हैं, कौन सा अकाउंट किसके किसके साथ डील करता है, ओके। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, दिस आर योर बेसिक रूल्स और बेसिक एसेंस ऑफ अकाउंटिंग। तो कंसेप्ट्स में कौन है, गोइंग ऑन कंसर्न, क्या कोई भी बिजनेस एक साल के लिए होता है या सालों साल के लिए होता है, सो गोइंग ऑन कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस में लॉस अगर हुआ तो मेरा हुआ या बिजनेस का हुआ, बिजनेस का हुआ। प्रॉफिट अगर हुआ तो मेरा हुआ या बिजनेस का हुआ, बिजनेस का हुआ। व्हाई, यू आर रजिस्टरिंग योर बिजनेस लीगली, सो इट इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लॉस आपका नहीं है, बिजनेस का है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अक्रूअल कंसेप्ट, आपने आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब गिना या नहीं गिना, गिना, बराबर। तो जो बाकी है लेना देना, वो भी हम लोग गिनते हैं, ये है अक्रूअल कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, श्राप गाली, कितना कमाया, कितना तारीफ कमाया, ये गिनने वाले हो क्या, नहीं। क्या गिनने वाले हो, पैसा पैसा पैसा, हाई मारो पैसों ने पैसों मारी जान, गुजराती में कहते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, मैं एंड में मरने पड़ू तब चलो गिनो प्रॉफिट कितना है, सही है क्या, नहीं। बेहतर है पूरी बिजनेस की लाइफ को एक एक साल में डिवाइड कर दो, पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का प्रॉफिट, तीसरे साल का प्रॉफिट, लाइफ टाइम प्रॉफिट मेरे को मिल जाएगा, राइट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, इट इज रिकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट्स, राइट, डेबिट और क्रेडिट।
रेवेन्यू रियलाइजेशन, यू आर अर्निंग द इनकम्स. मैचिंग कंसेप्ट, मेरा इनकम आपका एक्सपेंस, आपका इनकम मेरा एक्सपेंस. इफ यू हैव शोन कि कैश रिसीव फ्रॉम महेश, तो कैश में डेबिट 10,000, महेश में क्रेडिट 10,000, मैच होना जरूरी है. द डेबिट एंड क्रेडिट. हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज ऑल द कॉस्ट पेड टू प्रोक्योर एन असेट और गुड्स, दे आर टू बी एडेड. मैंने 1 लाख में मशीन खरीदा कहीं पे XYZ प्लेस पे, उधर से मेरी जगह पे लाने के लिए 10,000 खर्चा किया, तो मेरे मशीन का कॉस्ट 1 लाख ही है या 1,10,000 है? 1,10,000 है, बराबर है. So that is what historical cost is. You are calculating right from the beginning till the date the asset is usable. Okay. Accounting convention, तो convention of conservatism, right? Convention of materiality, fact गिनते हो आप. Convention of consistency, going on concern. कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कुछ भी छुपा छुपी चलेगी क्या अकाउंट्स में? नहीं. यू हैव टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरी मैटर. व्हाई? बिकॉज विथ योर बिजनेस देयर आर मेनी पार्टीज इन्वॉल्व एंड दैट मेनी पार्टीज आर नोन एज स्टेक होल्डर्स. क्लियर? कहने के लिए कॉलेज कॉलेज होता है, लेकिन कॉलेज में प्रिंसिपल है, यस, ऑफिस स्टाफ है, टीचर्स है, नॉन टीचिंग स्टाफ में प्यून्स एंड ऑल है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, राइट. सी देयर आर वेरियस बॉडीज इन्वॉल्व विद द कॉलेज. कहने के लिए सिर्फ कॉलेज, लेकिन कितने लोग उसके साथ इन्वॉल्व है ना? पॉलिटिकल पार्टीज भी है, करेक्ट. सो दे आर स्टेक होल्डर्स. एक कंपनी है तो कंपनी के साथ कौन है? शेयर होल्डर्स है, बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, डिवेंचर होल्डर्स है, पब्लिक डिपॉजिट होल्डर्स है, क्रेडिटर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, कस्टमर्स है, एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट है, लीगल बॉडीज है जो आपके ऊपर केस बेस ठोकने वाली है वो, करेक्ट. सो दिस आर व्हाट योर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर. तो आई हैव एक्सप्लेन्ड ओके ईच एंड एवरी ओवर हियर, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. इसको पढ़ के समझ सकते हो या समझ के पढ़ सकते हो. यहाँ पे अगर समझ लिया है तो आपके पास जो मटेरियल है, जो टेक्स्ट बुक्स है, वहां से पढ़ो. वी हैव नो प्रॉब्लम एज सच. ओके, लेकिन सही लिखना. ये नहीं होना चाहिए कि भैया इंडिया पाकिस्तान का मैच का पूरा कमेंट्री लिख के आ गए और फिर बोलोगे मैंने तो लिखा था, मिस नहीं फेल किया, सर नहीं फेल किया. सर को अपनी बेटी आपके साथ शादी नहीं करवानी है, अपना बेटा भी आपके साथ शादी नहीं करवाना है, ठीक है? यस. कोई आपके साथ पर्सनल बदला नहीं निकालने वाला है, इतना याद रखो. जो आप लिखने वाले हो उसी के हिसाब से मार्क्स मिलने वाले हैं. नंबर अगर 5 का आपने 8 कर दिया तो हम कैसे सही देंगे? Right? So stop giving excuse. The only key to your success in accounts is practice. Regular practice, attending the lectures, at least knowing what kind of sums your teachers are taking. अब अगर मैं सिखाने जाता हूं तो मैं इजी से हार्ड ऐसे अलग अलग सम्स लेता हूं, जो टेक्स्ट बुक में नहीं है वो भी लेता हूं. कुछ टीचर्स जाएंगे कुछ कॉलेजेस के, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक के सम पूछेंगे, बोलेंगे इतना ही हम लोग पूछेंगे, उतना ही है. सो नोइंग योर टीचर्स एंड द सम्स कवर्ड बाय देम is very important. So for that attend lectures. Secondly, एक पर्सनल रेपो बनाओ. आपके टीचर्स को आपको पहचानने लायक अपना वजूद बनाओ, राइट. डिग्री कॉलेज में ये बहुत मैटर करने वाला है. क्यों? एक वीडियो अलग से बनाऊंगा आपके पेपर पैटर्न, क्या क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, वो सब के लिए, ठीक है. थैंक यू. कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग. भगवान भला करे हम सबका. अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पास हो जाओ. एक नई बिगिनिंग है आप लोग की, नई लाइफ की, तो ये बहुत अच्छी जाए. यही शुभकामनाएं, यही बेस्ट विशेस. थैंक यू वंस अगेन.